भारत में हॉलिडे होम्स का मार्केट काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोविड के बाद गोवा, दार्जिलिंग, शिमला समेत तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के करीब लोग ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं जहां खुद तो छुट्टियां मना ही सकें, साथ ही खाली समय में वो प्रॉपर्टी इनकम भी जनरेट कर सकें। हॉलिडे होम्स पर यह खास रिपोर्ट देखिए। आप घर क्यों खरीदते हैं? रहने के लिए या फिर निवेश करने के लिए? अगर आप निवेश के लिए घर खरीदते हैं तो आपका घर क्या आपको उतना रिटर्न देता है जितना देना चाहिए? आज भारत में कुछ खास प्राइम लोकेशन को छोड़कर अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में घर खरीदते हैं तो आरबीआई के मौजूदा हाउस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक आपका घर सालाना अधिकतम 3.5% की रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है। वहीं हाउसिंग प्रॉपर्टी में सालाना अधिकतम 2.5 से 3% की रेंटल यील्ड मिल पा रही है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश भारी भरकम है तो वहीं कम निवेश के साथ रीट्स को देखें तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी रिटर्न 6.8% से अधिक नहीं है। अब सवाल उठता है कि कहां निवेश करें जहां वास्तविक घर भी हो, सालाना एप्रिसिएशन भी हो और किराए से इनकम भी आती रहे। ऐसे में हॉलिडे होम्स एक नए रियल एस्टेट निवेश के तौर पर उभर रहा है। इंडियन मार्केट लगभग अगर यूजर पेनिट्रेशन की बात करें तो मोर देन 55 टू 60 मिलियंस यूजर्स हैं जो हॉलिडे होम या ट्रैवल पर ईयर करते हैं। और इट्स ए वेरी ह्यूज मार्केट। लास्ट फ्यू ईयर से जब से कोविड ने जो है ग्लोबली ट्रैवल काफी रिस्ट्रिक्ट रखा तो ज्यादातर इंडिया एक्सप्लोर किया गया। इंडिया में बहुत सारी ऑलरेडी अनटच्ड लोकेशन थी, वो एक्सप्लोर हुई। भारत में हॉलिडे होम्स का बाजार करीब 10% के सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। 2026 तक भारत में हॉलिडे होम्स का बाजार $210 करोड़ के होने की अनुमान है। तो वहीं 2026 तक वेकेशन रेंटल सेगमेंट में यूजर्स की संख्या बढ़कर 5.5 करोड़ होने की संभावना है। यह आंकड़ा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कोविड के समय में लोगों ने पर्यावरण के नजदीक घरों की अहमियत को समझा है। हॉलिडे होम्स पूरी देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है और ये जो हॉलिडे होम्स है वो ज़्यादातर गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऊटी इन जैसे टूरिस्ट प्लेसेस में हो रहा है। लेकिन अगर इन टूरिस्ट प्लेसेस को आप देखिए तो ये काफ़ी कंजस्टेड हो चुके हैं। ऐसे में अब लोग दूर की लोकेशन को खोज रहे हैं जहाँ पर प्रकृति का नज़ारा हो, शांति हो, थोड़ा सा रहने में आपको लगे कि आप कम से कम प्रकृति के करीब आ गए हैं, ना कि आप कहने को तो गोवा में हो लेकिन आपको बाहर निकलते ही वो एक पूरा बाजार नज़र आए। तो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कह सकते हैं या हॉलिडे होम्स के लिए आप कह सकते हैं, तो हॉलिडे होम्स के लिए अब नई नई लोकेशंस को लोग सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और रीज़न यही है कि वो जो शहर का कोलाहल है, जो शहर का शोरगुल है, उससे दूर आकर एक शांत ज़िंदगी प्रकृति के करीब बिता सके। हॉलिडे होम्स का इस्तेमाल लोग छुट्टियां मनाने के लिए करते हैं। खाली समय में तमाम ट्रैवल कंपनियां ऐसे घरों को दूसरे पर्यटकों के लिए प्राइवेट हॉलिडे होम्स के तौर पर यूज करने का विकल्प मुहैया कराती हैं। लिहाजा बुकिंग से एक अच्छी रेंटल इनकम होती है। ऐसी प्रॉपर्टी अगर किसी खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास हो तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि तमाम रियल एस्टेट डेवलपर्स सेकेंड होम या हॉलिडे होम्स पर भारी भरकम निवेश कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम हॉलिडे होम्स डेस्टिनेशन उभर कर आ रही हैं। हमारी जो है वन ऑफ द प्राइम डेस्टिनेशन है जहाँ पर ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट नियरिंग पोजीशन है। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं दार्जिलिंग की लोकेशन पे, हम जिम कॉर्बेट की लोकेशन पे काम कर रहे हैं और हम शिमला की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये 4-5 डेस्टिनेशन है जो कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी हैं कि इस पे आने वाले दिनों में जो है एप्रिसिएशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, जिससे जो भी निवेशक आता है उसको ग्रोथ के चांसेस ज्यादा मिले। हॉलिडे होम्स किस तरह का होता है, क्या कुछ देने का प्रयास किया जा रहा है, तो 3 तरह के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें एक ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक्सेस ब्लूज है, यानी इसमें 1 BHK फ्लैट्स होंगे। उसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो वो योग विलाज हैं, यानी वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा प्रीमियम है, 2 BHK फ्लैट हैं। और इसके अलावा अगर आप विला बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेकर अपनी तरह से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है लेक सिटी के नाम से। इन सब के अलावा आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर घर लेते हैं तो जो डेली नीड्स की ज़रूरत की चीज़ें हैं आपको उनको भी ख़रीदना होगा, तो उसके लिए शॉप्स हैं। तो आप
इसको एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर आप देखते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको कई तरह से इनकम भी होती है। इनकम कैसे होती है कि अगर आप प्रॉपर्टी अपनी छोड़ देते हैं तो उसमें उनको रेंट पे दिया जाता है, तो रेंट से इनकम होती है। जो प्रॉपर्टी कमर्शियल आपकी है उस पर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पर रेंट मिलता है। तो अगर आप यहाँ नहीं भी रहते हैं तो वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से आपके लिए इनकम जनरेट करती है और प्रॉपर्टी तो बनी ही रहती है। हर निवेश की तरह हॉलिडे होम्स में भी तमाम तरह के जोखिम हैं जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। मसलन निवेश करते समय ये ध्यान रखें कि डेवलपर्स का प्रोजेक्ट पूरी तरह से अप्रूव्ड हो, पर्यावरण नियमों की अनदेखी न कर रहा हो, प्रोजेक्ट रेल, हवाई या सड़क मार्ग से सही तरह से जुड़ा हुआ हो, रेरा में रजिस्टर्ड हो और आपके लिए उसका रखरखाव बहुत महंगा ना हो, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका हॉलिडे होम्स आपके लिए कमाई का घर बन सकता है। तो प्रॉपर्टी प्लस में करेंगे और भी चर्चा और दिखाएंगे और भी आपको रिपोर्ट, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।